नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा। कोटा राजस्थान से एक बार फिर आपकी एक ज्वलंत समस्या का समाधान लेकर उपस्थित हुआ हूं और समस्या का नाम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई समाधान खोजा नहीं गया है या इसका कोई समाधान आज तक मिला नहीं किसी को। तो इस पे मैं चर्चा करने के लिए विशेष रूप से आज उपस्थित हुआ हूँ। तो काफ़ी कमेंट्स वगैरह आते हैं, लोग कहते हैं कि सर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस के बारे में भी कुछ बताइए। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सारे जॉइंट इसमें फ्यूज हो जाते हैं और स्पाइन पूरी बम्बू हो जाती है, शोल्डर फ्यूज हो जाते हैं, हिप जॉइंट फ्यूज हो जाता है, घुटने सब कुछ फ्यूज हो जाता है। तो एक पूरी जो बॉडी है वो ऐसे एक रोबोट जैसी बन जाती है, आदमी किसी काम का इसमें रहता नहीं। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या आज के युवा वर्ग के लिए है और ये आज की जो लाइफ स्टाइल है ये इसका मुख्य कारण है। और भी इसके कारण हम देखें तो इसको HLA-B27 ये अब टेस्ट करवाते हैं इसका अपन, है ना। लेकिन इसमें HLA ये ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन है जो लगभग सभी में पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों में पाया जाता है, सभी में तो नहीं पाया जाता। और ये जब पॉजिटिव आ जाता है तो इसको मुख्य कारण माना जाता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का। और B27 एक प्रोटीन है जिसकी क्वांटिटी इसमें बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि ये सभी के पॉजिटिव आए, उसके बिना भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस होता है। ऐसे बहुत सारे केसेज मेरे सामने आते हैं जिनकी हर जांच नॉर्मल है, हर टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन तकलीफें वो की हुई है। तो ये हम सिम्टम्स के आधार पे या कोई MRI एक्सरे वगैरह करवा के थोड़ा सा डायग्नोस का तरीका हमने डेवलप किया है, तो वो हम पकड़ लेते हैं उसको प्रारंभिक स्टेज पे। और यदि उस स्टेज पे रोगी को ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है और लंबे समय तक वो इससे बचा हुआ रह सकता है। लेकिन यदि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसमें वही थेरेपी वगैरह, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा वगैरह, इनसे आप अपनी लाइफ को सिर्फ मैनेज कर सकते हो, न कि इसको ठीक किया जा सकता है। इसको ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर कहा गया, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आता है। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर का मॉडर्न साइंस ने कोई कारण नहीं बताया। कैसे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे भी वीक हो जाएगा, वीक होने के बाद बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर जो हो जाते हैं, आप उनसे ग्रसित हो जाते हो। तो ये भी एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के आयुर्वेद में तो बहुत सारे कारण हैं, तो कारणों की कोई कमी नहीं है। आपका रहन सहन, आपकी जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या, आपकी रात्रिचर्या, ये बहुत सारे इनमें जहाँ भी अनियमितता पाई जाती है वो सब कारण वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करते हैं। आपका देर से सोना, देर से उठना, एक सिंपल सी बात है ना। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से पेशेंट कहते हैं सर हमारा तो बिल्कुल खान पान भी सिंपल है, दिनचर्या बिल्कुल बढ़िया है, उसके बावजूद भी हमें ये बीमारी क्यों हो गई। अरे भैया, आपकी दिनचर्या में ही उसके कारण छुपे हुए हैं, आपको पता नहीं है। क्योंकि वो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो होना ही है, ये तो ऐसा कोई गलत नहीं है। अब जैसे देर तक अपन सोए हुए हैं, रात को देर से अपन सोते हैं, एक छोटी सी बात है। तो बहुत सारे ऐसे कारण आयुर्वेद में हैं, बताए गए हैं। तो वो लगता नहीं अपन को। जैसे अब भूख लगी हुई है और अपन ने भूख को मार लिया, यानी कुछ नहीं खाया या कोई चाय पी के काम चला लिया या कोई बिस्किट ले लिया एक दो, और अब भूख लगी तो भोजन चाहिए, न कि चाय, न कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स, न कि कोई और अन्य। ये क्या है? ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने के तरीके हैं, है ना। इनके कारण ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाता है। लंबे समय तक कब्ज रहना है, यानी आपका डाइजेशन यदि सिस्टम सही नहीं है तो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता, मजबूत नहीं रह सकता, है ना। आप यदि आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप कभी
धूप का सेवन नहीं करते हो तो वो भी एक कारण है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा। और भी ऐसे कई कारण हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और हम जानबूझ के भी ये नहीं समझना चाहते कि ये वाकई में कारण हो सकते हैं इसके। उनको एक नॉर्मल अपनी दिनचर्या में समाये हुए हैं सब चीज़ें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने पीने में अपन बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और हम जाने अनजाने इस तरह की गंभीर बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कब इनसे ग्रसित हो गए मालूम भी नहीं चलता है और इनकी जो नींव है वो लगभग अपनी बचपन में या थोड़े से किशोरावस्था में इनकी नींव पड़ जाती है। युवावस्था आते आते तो हम किसी काम के नहीं रह पाते हैं। जो भी लोग आते हैं युवावस्था की बीमारी युवावस्था में ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। अब इसके समाधान के तौर पे यदि अपन चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे मुख्य जो चीज़ है वो है व्यायाम, है ना। और दूसरी जो मुख्य चीज़ है वो डाइट। ये दो चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। व्यायाम आप करते रहोगे तो आपका शरीर थोड़ा सा एक्टिव रहेगा और आपको यदि खाने में और इसमें ध्यान रखते हो थोड़ा तो खाने से आपके जॉइंट्स में ऐसी चीज़ें लो जिससे लुब्रिकेशन आए, आपका जो फ्यूजन है वो रुके। तो सिस्टम वो पूरा डाइट का एक सिस्टम उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो में बना के दूंगा डाइट का लिए, है ना। बाकी अभी जो सिंपल जो समाधान वो मैं आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के समाधान के तौर पे, क्योंकि समाधान में क्या है इसमें पेन सबसे ज़्यादा रहता है पेशेंट को, पेन से ज़्यादा परेशान रहता है, दर्द इतना ज़्यादा रहता है असहनीय। असहनीय का मतलब है कि हमारे हाईवे में बताया वृश्चिक दंशवत वेदना यानी बिच्छू के डंक के समान इसमें दर्द होता है, आदमी तड़पता है बुरी तरह से। और वो दर्द किसी भी चीज़ से कम नहीं होता। पेन किलर भी कब तक लें, पेन किलर का भी इफेक्ट इतना ज़्यादा उस पर होता नहीं है। तो उस दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको एक मेरा अनुभूत योग बताता हूँ जो आप घर पे इसको तैयार करके और उसको अप्लाई करें तो आपको इस बीमारी से काफ़ी राहत मिलेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले ये मान के चलो कि एक छोटा सा मेजरमेंट अपन ले लेते हैं। लगभग 200 ml 200 ml सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, है ना, ये हम लेते हैं। और इस मस्टर्ड ऑयल में लगभग 50 ग्राम के आसपास लहसुन, है ना, इनको ले लो। 200-250 ग्राम के लगभग आप मस्टर्ड ऑयल ले लो और 50 ग्राम लहसुन ले लो और साथ में लगभग 100 ग्राम के आसपास धतूरे के पत्ते। धतूरे के पत्ते बहुत ज़बरदस्त इसमें काम करते हैं, तो आप लगभग 100 ग्राम के आसपास धतूरे के पत्ते ले लें। और इसके बाद लहसुन को पेस्ट बना लें और धतूरे के पत्ते का भी चटनी टाइप का या पेस्ट टाइप का उसको बना लें। और इन दोनों चीज़ों को सरसों का तेल कढ़ाई में रख के गर्म करके कोई दोनों चीज़ों का पेस्ट उसमें डाल दें। लगभग उतना ही पानी लेके उसमें डाल दें और जब पानी टूट जाए उसको जब तक उसकी फ्राई करते रहें, जब तक फ्राई करते रहें जब तक पानी बिल्कुल टूट जाए, तेल बिल्कुल ऊपर आ जाए, तब तक उसकी फ्राई करते रहें। जब फ्राई हो जाए अच्छे से, तेल बिल्कुल छोड़ दें, उस टाइम पे बंद कर दें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उस तेल को कपड़े में लेके या तो निथाड़ लें या कपड़े में पूरा लेके और निचोड़ दें उसको पकड़ के, है ना। पूरा तेल आपके पास वो इकट्ठा हो जाएगा और इस तेल की आप सुबह शाम दोनों टाइम जहाँ जहाँ भी आपको पेन है वहाँ पे मसाज करें। आपको बिल्कुल एक प्रत्याशित तरीके से इसमें परिणाम सामने आएंगे, एक अमेजिंग रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो आप ये 2-3 चीज़ मैंने बताई, इनको मिक्स करके एक ऑयल तैयार करें, उस ऑयल का आप मसाज करें तो आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस से होने वाले दर्द में बहुत राहत मिलेगी। और मैं इसी के साथ अपने वचनों को वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।